अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है कि आप तमाम अल्लाह के फ़ज़ल व करम से बख़ैर व आफ़ियत होंगे। अब उर्दू में ख़बरें सुनिएगा। चीन और हिंदुस्तान के माबैन सुलह की कोशिश जारी है। हिंदुस्तान हक़ाइक़ की बुनियाद पर आगे बढ़ना चाहता है, मगर चीन का रवैया नामुनासिब है। सरहदी तनाज़े पर दोनों ममालिक के फ़ौजी हुक्काम की मीटिंग हो रही है। तमाम हिंदुस्तानियों की यही आरज़ू है कि हिंदू चीन हमेशा भाई भाई रहें। हमारे मुल्क हिंदुस्तान में कोरोना वायरस के पॉजिटिव केस बढ़ रहे हैं। मरीज़ों की तादाद रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही है। इस वक्त कुल तादाद बढ़कर 2,35,657 हो गई है। दुनिया के सबसे ज़्यादा मुतासर ममालिक की फहरिस्त में हिंदुस्तान छठे मुकाम पर है। अब तक हलाक शुदगान की पूरी तादाद 6,642 है और मुतासरीन के मामले में हमारा मुल्क इटली को पीछे छोड़कर दुनिया भर में छठे नंबर पर आ गया है। बहुत ही अफसोस होता है ये खबर पढ़कर आज राष्ट्रीय सहारा में। तमाम कोशिशों के बावजूद कोरोना वायरस के पॉजिटिव केसेस बढ़ रहे हैं हमारे देश में। एहतियात अब भी बहुत ज़रूरी है। कोरोना वायरस को कोई आसान न समझें। पूरी कोशिश के साथ उसूलों की पाबंदी और कड़ी एहतियात के बग़ैर हम इस वबा से छुटकारा हासिल नहीं कर सकते। खुदा करे कि हम उसूलों को समझें, पाबंदी पर रहें और इस वबा से छुटकारा पाने की कोशिश करें। और एक अहम खबर यह है कि हिंदुस्तान की बिगड़ती हुई माशी हालत को लेकर रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया बहुत फ़िक्रमंद है। गुज़िश्ता दिनों हुई RBI मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग में यही मरकज़ी इशू रहा। कमेटी ने गुज़िश्ता महीने वक्त से पहले अपनी मीटिंग करके शरह सूद में 0.40% कमी का ऐलान किया था। RBI ने जुमे को अपनी कमेटी की मीटिंग की तफसीलात जारी की हैं, जिसमें कहा गया है कि मुल्क मौजूदा माली साल 2020 और 2021 में बहरान की तरफ जा रहा है। मीटिंग के दौरान RBI के डिप्टी गवर्नर शक्तिकांत दास और MPC के रुकन माइकल पात्रा ने कहा कि कोरोना वायरस और इसके लिए हुए लॉकडाउन से माशी सरगर्मियों को बहुत ही मनफी और गहरी चोट पहुंची है, जिसका आम लोगों की ज़िंदगी, माशी सिक्योरिटी, सेहत और भरोसे पर बेहद गहरा असर पड़ा है। इसे सुधारने में कई साल लग जाएंगे। मरकज़ी वज़ीर नितिन गडकरी ने कहा है कि मईशत गिर गई है, ताहम हुकूमत मईशत को दोबारा पटरी पर लाने के लिए पूरी कोशिश कर रही है। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने कहा है कि मोदी हुकूमत छोटे और मीडियम एंटरप्राइजेस को कैश सपोर्ट न देकर मुल्क की मईशत को ख़राब कर रही है। उन्होंने कहा है कि फ़ौरन गरीबों को 10,000 रुपये और MSME इंडस्ट्री को इकोनॉमिक स्टिमुलस पैकेज देना चाहिए ताकि वो मुश्किलात से निजात पाए। तो हिंदुस्तान की माशी हालत ख़राब हो गई है और भी ख़राब होने के अंदेशे हैं। इससे बचने के लिए हुकूमत को बहुत से काम अंजाम देने पड़ेंगे, ऐसा लगता है। रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ने भी वाज़ह तौर पर कह दिया है
کہ معیشت کو بڑھانے کی پوری کوشش ہونی چاہیے، اور جو حالت اب ہے اس پر بھی نشاندہی کی گئی ہے ریزرو بینک آف انڈیا کے افسروں کی طرف سے۔ اس وقت سب کی ذمہ داری بنتی ہے، حکومت کی بھی اور لوگوں کی بھی، اور جو لوگ انڈسٹریلسٹ ہیں ان کی بھی۔ انڈسٹریلسٹ کے روپیے کو اب ہندوستان کی معاشی حالت کو سدھارنے کے لیے خرچ کرنے کی ضرورت ہے۔ اس پر سب کا دھیان ہو۔ آج وقت کی یہی ضرورت ہے کہ خدا کرے کہ سب کچھ اچھا ہو۔ بس آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ کل پھر ہماری ملاقات ہوگی۔ خدا کرے کہ سب کچھ اچھا ہو اور ہمارا ملک کرونا وائرس سے اور معاشی تباہی سے بچنے کی کوشش کرے۔ انشاءاللہ سب کچھ اچھا ہوگا، یہ امید کر سکتے ہیں۔ وقت لگے گا مگر صبر اور اخلاص سے کام لینے کی ضرورت ہے، اور اللہ سے دعا کرنے کی بھی ہماری کوششوں کے ساتھ۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔